जैसे टेलीविजन चलाने के लिए आप अपने घर में सैटेलाइट डिश लगाते हैं, ठीक वैसे ही अब आप इंटरनेट के लिए भी सैटेलाइट डिश का प्रयोग कर सकेंगे। जी हाँ, क्योंकि भारत में जियो की ओर से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा जियो स्पेस फाइबर को लॉन्च कर दिया गया है। रिलायंस जियो की यह सर्विस भारत की उन जगहों पर इंटरनेट सेवा भी प्रदान कर सकेगी जहां पर अभी इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। जियो की इस इंटरनेट सर्विस जियो स्पेस फाइबर के अंतर्गत आपको बिना तार के तेज स्पीड इंटरनेट का अनुभव मिलेगा। बस आपको अपने घर पर टेलीविजन की डिश जैसी एक छोटी सी छतरी लगानी होगी और सीधे आप हाई स्पीड इंटरनेट का मजा उठा पाएंगे। ज्ञातव्य हो कि अभी तक इस तरह का इंटरनेट उपलब्ध कराने का कार्य दुनिया भर में सिर्फ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कर रही है, लेकिन अब भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। आइए जानते हैं क्या है यह सेवा और कैसे इस सेवा के माध्यम से आप बेहद सस्ते कीमत पर तेज स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, वर्तमान में इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे दैनिक यूज के कामों के लिए इंटरनेट बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता। ऐसे इलाकों के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप बिना तार के ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड चाहते हैं तो भी आपके लिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बहुत ही बेहतर विकल्प है। कैसे काम करती है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस? दोस्तों, यह एक वायरलेस इंटरनेट सेवा है जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेस में घूम रहे उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सैटेलाइट टेलीविजन की तरह ही काम करता है। इसमें पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम सैटेलाइट के साथ संचार स्थापित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। वहीं डेटा के ट्रांसमिशन के लिए विशेष संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट टीवी की तरह इसमें भी प्रयोगकर्ताओं को अपने घर में छत पर सैटेलाइट डिश लगानी पड़ती है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में डेटा के ट्रांसफर के लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञातव्य हो कि अभी तक अमेरिकी अरबपति एलन मस्क का इस क्षेत्र में एकाधिकार है, जिनकी कंपनी स्टारलिंक ने पिछले कुछ वर्षों में ही 5000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। मस्क इस सेवा का रणनीतिक उपयोग भी कर रहे हैं। आपको याद ही होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच जब लड़ाई चल रही थी तब एलन मस्क ने वहां के लोगों के लिए स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदान कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले ही मस्क ने गाजा के लोगों के लिए भी स्टारलिंक सेवा देने की घोषणा की है, जिसके बाद इजराइल ने मस्क की इस घोषणा पर आपत्ति जताई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा सुरक्षा खतरा हो सकता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि ऐसे कोई भी आतंकवादी संगठन स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट सेवाओं का प्रयोग करके गैर कानूनी कामों को अंजाम दे सकता है। ऐसे में अपने देश की अगर स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा हो तो निश्चित रूप से वह देश के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। यही कारण है कि सरकार की ओर से भी रिलायंस जियो की सैटेलाइट बेस्ड सेवा जियो स्पेस फाइबर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह सर्विस भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा पहुंचाने में फायदेमंद होगी। जियो स्पेस फाइबर की क्या कीमत होगी? दोस्तों, जियो स्पेस फाइबर की कीमत का अभी स्पष्ट रूप से ऐलान या उनका प्लान शेयर नहीं किया गया है, लेकिन स्टारलिंक की सेवाएं काफी महंगी हैं। ऐसे में आप यह मान सकते हैं कि जियो इस मामले में स्टारलिंक को पीछे छोड़ सकती है। वैसे भी जियो काफी कम दामों पर इंटरनेट सेवाएं देने के लिए जानी जाती है। जियो की तरह ही भारत की दूसरी सबसे बड़ी संचार कंपनी एयरटेल भी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मोबाइल इंडिया कांग्रेस 2023 में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने मीडिया को बताया कि अगले महीने तक वह वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद न केवल रोजगार के नए मौके खुलेंगे, वरन दूर दराज के लोगों को भी इंटरनेट के अनुभव का आनंद प्राप्त हो सकेगा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।